अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट पे टेक्स्ट कर रहे हो, कमेंट पे कमेंट कर रहे हो। कमेंट करना मेरे लिए तो फख्र की बात है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सर आप क्लास क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो हफ्ते में तो क्लास आएगी ही आएगी। ठीक है, बिजी शेड्यूल है, क्या करेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। खाली सिलेबस ही नहीं बट एमसीक्यू सीरीज भी आपके लिए लाने वाले हैं। तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ, और चैनल पे अगर आप नए हो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि कंप्यूटर का पोर्शन हम यहां से ही कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, बी हैप्पी एंड रिलैक्स, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। और हाँ माय डियर, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर हम भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे करें? भाई सिंपली आपको क्या करना है, आपको मैंने बार बार मैं अपने लेक्चर्स में अपना नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरे लेक्चर्स देखो, मेरा नंबर भी वहां पे आपको मिलेगा। चले मेरा नंबर भी आप नोट करके रखो, 7780817302। तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और एंड सिंपली यू कैन राइट सुपरवाइजर, सो यू विल बी गिवन इंफॉर्मेशन हाउ टू ज्वाइन माय क्लास। ओके, तो चले बेटा बिना देर किए आज का लेक्चर होगा। आपको पता है मैंने आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अप्रोच पढ़ाया था। हार्डवेयर अप्रोच हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आज हम सॉफ्टवेयर अप्रोच को कंप्लीट करने वाले हैं। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, तो इसमें ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। व्हाट इज दैट? यस ऑफ कोर्स इट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको कल ही लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, अगर हम एक एग्जांपल एक बॉडी की लेंगे, देयर इज बॉडी ओनली? नो, देयर इज सोल एज वेल, देयर इज माइंड एज वेल। अगर बॉडी में से माइंड को निकाला जाएगा तो बॉडी किस काम की है? तो ये जो माइंड है ना, ये इसको कंट्रोल करता है। सेम इज द केस विद आवर कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स आपने पढ़े, चाहे इनपुट डिवाइस पढ़ा, आउटपुट डिवाइस पढ़ा, लेकिन वो बेकार है एग्जैक्टली जब तक उनके अंदर जान न डाली जाए। तो वो जान डालनी चाहिए, तो कैसे? देयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट वी कॉल्ड, देयर इज अ सिस्टम दैट वी कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर? चलिए देखते हैं इन ए सिंपल मैनर। It is nothing but it is a set of instructions. It is a set of instructions that directs the computer to process information. हम आपको इनपुट दे रहे हैं, you have so many input device, physical part से आप इनपुट दे रहे हो, लेकिन अंदर से एक मैकेनिज्म है जो इस इनपुट को डायरेक्शन देता है कि how you are going to process it. तो सिंपली सॉफ्टवेयर जो है, it is a set of instructions. Very good. It is a set of instructions that directs the computer to process information. Simple and shortcut. सिंपल है ना? हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किस तरह काम करती है, उसके लिए माइंड है ना, तो माइंड हमारी बॉडी को डायरेक्ट करता है कि आपको क्या करना है। सेम इज द केस विद कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, तो उनको डायरेक्शन कौन देता है? अंदर एक सिस्टम बैठा है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का काम क्या है? सिंपली इस चीज को याद रखो, सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के हैं जो डायरेक्शन देते हैं कंप्यूटर पार्ट्स को, सो दैट दे कैन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। आप डेटा इनपुट से दे रहे हो, लेकिन वो रॉ डेटा होता है, वो मीनिंगलेस होता है। अंदर से कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो इसको मीनिंगफुल डेटा बता रहा है। उस मीनिंगफुल डेटा को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? प्रोसेसिंग होना है, और ये प्रोसेसिंग कौन करता है? दैट इज द वर्क ऑफ सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूं कि सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से निकाला जाएगा ना, तो सिंपली एक डब्बा है, प्लास्टिक डब्बा आपके सामने है, एंड देयर इज नो फंक्शन। तो फंक्शनल बनाने के लिए, ऑपरेशनल बनाने के लिए, देयर इज अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एंड अकॉर्डिंगली माय डियर, सॉफ्टवेयर जो है क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। One is system software, याद रखेंगे। Another is utility software, another is application software, and another is general purpose software. So how many types of softwares are present in our computer? 4 types. One is system software, utility software, application software, and general purpose software.
इनको हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए बेटा पहले स्टडी करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, तो यहां पे है, देखो भाई सिंपल है, सिंपल सिंपल। जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको याद रखना है इट कंसिस्ट्स ऑफ टू थिंग्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाला पार्ट हम अलग से पढ़ेंगे। यहां पे मैं खाली इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताऊंगा, लेकिन ये वाला है ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसके रिलेटेड मैं 5 या 6 मिनट का वीडियो, 5 या 6 मिनट का लेक्चर अलग से दे दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे देख लो बेटा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूं, पॉइंट्स को नोट करो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, आप डिटेल में पढ़ोगे नहीं, टू द पॉइंट यहां पे है। ये जो बुक है ना जिसमें मैं कंटेंट दे रहा हूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस के लिए है। शॉर्ट नोट्स बनाना, डिटेल में इसमें यहां पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप भी इन्हीं पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे, ठीक है बेटा। ओके, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है बेटा, एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं और हार्डवेयर के दरमियान कनेक्शन बिल्ड करता है, ताकि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो अच्छी तरह से काम कर सके। तो यहां पे ये देख लेना जरूरी है कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान एक लिंक कनेक्ट करता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इट ऑपरेट्स, ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि ये ऑपरेट करे, कंट्रोल करे किसको? कंप्यूटर हार्डवेयर को, एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपने मोबाइल फोन पे आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वो एप्लीकेशन तब तक रन नहीं करेगा जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें ऑपरेटिव नहीं होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? किसी भी एप्लीकेशन को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सो दैट जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो फंक्शनल हो। समझ आई मेरी बात बेटा? समझ आ गया? तो दिस इज, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन्स हैं जिस पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो लेकिन वो डाउनलोड हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसमें वो वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो आपको वो मैकेनिक कहता है कि भाई इसमें वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, सो इसलिए ये एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। अब आई मेरी बात समझ? वेरी गुड। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। वन पार्ट इज बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अनदर इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इनके नाम आपने देखा होगा, डॉस, लिनक्स, ग्राफिक्स डिजाइन या माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीजें 8-9 ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, इनके नाम खाली आपको याद रखने हैं, बस दैट्स इट। और फिर रहा सवाल लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, इसके ऊपर मैं और एक अच्छा खासा लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए भाई डिस्कस कर लेते हैं यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है और कौन कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर बोर आप नहीं हो रहे हो। देखो भाई कम रेस्पॉन्स आ रहा है, रियली स्पीकिंग कंपेरेटिवली जो अदर लेक्चर्स है ना, कंप्यूटर में आपका रेस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। तो हाँ, इसका रीजन ये भी है कि मैं कंटिन्यूसली लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, ये भी एक रीजन है। यार आपको भी समझना है, मेरा भी बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलिए बेटा यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर, तो आंख बंद करके ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लेना। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। सबसे ज्यादा इस्तेमाल, the most extensively used software is operating software, क्योंकि ये इसका काम क्या है? ये मेमोरी एंड प्रोसेसिंग जो भी चीजें हैं ना, इसको क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। तो
It manages the computer's memory, processes and all of it is software and hardware. तो जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के दरमियान कनेक्शन बिल्ड करना, मेमोरी, कंप्यूटर्स मेमोरी एंड प्रोसेसेस एंड ऑल दीज थिंग्स, ये कौन देखता है? ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? वेरी नाइस, जस्ट होल्ड ऑन माय डियर। जी बेटा, अब यहां पे व्हाट इज द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है, इसका काम क्या है? देखिए, इसका काम है प्रोसेस मैनेजमेंट, इसका काम है मेमोरी मैनेजमेंट, इसका काम है डिवाइस मैनेजमेंट, इसका काम है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो अच्छे से देख लो, 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स देख लो। ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये मैनेजमेंट करता है। जो भी मैनेज करना होता है, इनपुट जितना भी दिया, अंदर से क्या हो रहा है, इसको मैनेज करना है, किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कितने सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्ट, हम मोबाइल फोन के साथ और डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, उनको भी कौन देखता है, उनको भी कौन मैनेज करता है? ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी तरह मेमोरी को मैनेज करना, ये भी ऑपरेटिंग का काम है। एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो भी जितने एप्लीकेशंस आप डिवाइस पे होंगे, तो उसको भी मैनेज करना, ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, नाउ हियर इज द ड्रिल दैट यू नीड टू डू। आपको दिमाग में रखना है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपने याद रखने हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टाइप्स होते हैं, याद रखेंगे। तो कितने टाइप्स मैंने बोला? 1 इज माय डियर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एक, मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 4 चीजें ना आपको बेटा याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिस्ट है, यस। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस आर बेसिकली, यस, ओके। तो देखते हैं, इस पे और एक लेक्चर होगा, मैं खाली इंपॉर्टेंट, यस माय डियर, सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देखो बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, लेकिन आपको खाली दिमाग में रखना है, नाम याद रखने हैं। पहला ही है डॉस, MS डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये सिंगल यूजर है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है with basic kernel functions and only one program at a time can run। तो one time operating system। हाँ, तो कल ये क्वेश्चन आ सकता है, which among the following is one time program operating system? It is disk operating system, DOS, disk operating system। Unix जो है, UNIX, Unix, ये मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर कंप्यूटर है। ठीक है, दैट इज वाइडली यूज्ड इन वर्क स्टेशंस एंड सर्वर्स। ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अनदर इज GNU, इट इज ए यूनिक्स लाइक कंप्यूटर। जिस तरह यूनिक्स मल्टीटास्किंग है, GNU इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल्ड यूनिक्स लाइक computer operating system developed by GNU project and complete Unix compatible software system। अगर इतना याद नहीं रहा कोई बात नहीं है, बट GNU याद रखेंगे, Unix नाम याद रखेंगे, ये मल्टीटास्किंग है। एंड लिनक्स, इट इज ए, ये भी लिनक्स भी यूनिक्स ही है। इसका क्या मतलब है सर? यूनिक्स लिनक्स भी है। लिनक्स इज यूनिक्स बिकॉज इट इज मल्टी यूजर। यहां पे देखो, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर कंप्यूटर। कल जाके ना क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। आपको दिमाग में रखना है, यूनिक्स भी है, GNU भी है एंड लिनक्स भी है, ये याद रखेंगे। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर। इसी तरह बेटा मैक OS, हाँ ये एप्पल फोन्स में होते हैं, मैक OS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये याद रखो। इट इज ए लाइन ऑफ ओपन कोर ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड, मार्केटेड एंड सोल्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एप्पल कॉर्पोरेशन में जो है ना, जो डेवलप्ड, मार्केटेड एंड सोल्ड बाय एप्पल ऑपरेशन, दैट इज मैक
ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अनलाइक इट्स प्रेडिसेसर मैक ओएस इज ए यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, ये जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग, ठीक है ना। एट ए टाइम आप बहुत सारे काम इस पे करोगे, एट ए टाइम बहुत सारे इस पे काम कर सकते हैं। दैट इज मल्टीटास्किंग एंड मल्टीपर्पज कंप्यूटर। ओके, यहां पे आप देख लो बेटा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये एक ग्राफिकल इंटरफेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड, मार्केटेड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसी तरह विंडोज 10 आपने बहुत बार देखा होगा। विंडोज 10 को कब रिलीज किया गया? 2015। अब आप खुद चेक कर सकते हो लेटेस्ट कौन विंडोज चल रहा है, कौन सा विंडोज चल रहा है वो आप देखोगे। विंडोज 10 इज ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। प्लीज मेहरबानी करके सारी चीजें याद रखेंगे। विंडोज सर्वर 2012, फॉर्मरली कोड नेम विंडोज सर्वर 8, इट इज करंट रिलीज ऑफ विंडोज सर्वर, इट इज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? इट इज विंडोज सर्वर 2012। विंडोज सर्वर 2012 जो है इट इज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना आपको याद रखना है। तो आई होप बेटा मैंने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपको बताए वो आपको याद रखने हैं। और आजकल के दौर में आप देखते हो इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड्रॉइड, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स। ये बेटा जी याद रखना है। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेटेस्ट है। एंड्रॉइड जो है इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स kernel and designed primarily for touch screen mobile devices such as smartphones and tablets, computers, and initially it was developed by Android Inc. which Google bought in 2005। समझ आ गया बेटा। तो ये जो एंड्रॉइड है ये डिजाइन किसके लिए किया गया है? प्राइमरली फॉर द टच स्क्रीन्स। ये मेरा जो बोर्ड आप देख रहे हो इसमें एंड्रॉइड भी है और विंडोज भी है, लेकिन एंड्रॉइड का मेन पर्पस है प्राइमरली ये टच स्क्रीन के लिए आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर के नाम मैंने आपको यहां पे बताए वो सारे नाम आप याद रखेंगे। और इसी तरह बेटा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप देखेंगे क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मैनेज, इसमें फर्स्ट वर्ड आपको याद रखना है, सॉफ्टवेयर जो हेल्प करता है मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल्स, बैकअप सॉफ्टवेयर। देखो सिंपल है, कल जाके आपको वो सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये कौन सा, ये ऑपरेटिंग है? नो, इट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए, है ना, कोई बैकअप चला गया तो बैकअप करने के लिए बैकअप सॉफ्टवेयर लगना चाहिए, डिस्क टूल्स लगने चाहिए, एंटीवायरस अगर कंप्यूटर में वायरस चला गया तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना है। तो ये कौन से ऐसे वायरस है जो मेंटेन रखते हैं फंक्शंस, resources of the computer system, that is utility software. So what is utility software? Okay, example में क्या लिखोगे? Sir, antivirus software, disk tools and backup software are the examples of utility software. Operating system आपको समझ आ गया। जो भी आप काम करते हो कंप्यूटर में, जो भी फाइल आप ओपन करते हो, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सारी चीजें आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से है। लेकिन एंटीवायरस, बैकअप, टूल्स वगैरह एंड इट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। और चलते हैं बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज यूजर डिफाइंड स्पेसिफिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट एम्प्लॉयज द कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर डायरेक्टली टू द टास्क दैट द यूजर विशेस टू परफॉर्म। सिंपली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यूजर और कंप्यूटर के दरमियान जो इंटरफेस होता है दैट इज द वर्क ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जितने भी मोबाइल फोन में आपके एप्लीकेशन हैं इनको रन कराना है वो किसका काम है? दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। इसी तरह जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर छोड़ो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वुड बी एनीथिंग दैट एड्स इन अलाउइंग यूजर टू अकम्प्लिश सिंपल कंप्यूटर रिलेटेड टास्क्स। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम मैंने आपको बताए वो आपको याद रखने हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा वो आपको याद रखने हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही है बेटा। तो वी हैव कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर अप्रोच एज वेल। तो अब
सैटरडे और संडे को लेक्चर आएगा बेटा. बी वेरी कूल एंड रिलैक्सड. वी आर वेरी मच क्लोज टू कंप्लीट योर सिलेबस. ठीक है. आई विश आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो कैसे पता चलेगा? जब ढेर सारे कमेंट्स मुझे मिलेंगे और मैं वही रेस्पॉन्स चाहता हूं जो आपने पहले पहले मुझे रेस्पॉन्स दिया था. इंशाल्लाह डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू दैट. तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ. तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, either Saturday or Sunday. Till then, goodbye, have a nice day. My best wishes are always with you. May Allah give you a very good success and successful life ahead. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.